शिक्षकों पर हुई कार्रवाई के विरोध में शिक्षक संघ ने खुरई एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक संघ ने कलेक्टर से मांग की मामले की पूर्ण जांच कर की जावे कार्रवाई। निलंबित जन शिक्षक पर एफआईआर के विरोध में जन शिक्षकों ने किया थाने का घेराव। जन शिक्षकों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। सागर जिले में भाड़े के शिक्षक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल सागर कलेक्टर द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने पर 8 शिक्षकों को निलंबित किया गया है, जिसमें खुरई के जन शिक्षक भोलाराम माहिरवार को निलंबित किया गया है और विभाग द्वारा एफआईआर कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे आक्रोशित बीएसी और जन शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं बुधवार को शिक्षक संघ के तत्वावधान में बीएसी एवं सभी जन शिक्षकों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम खुरई रवि श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। खुरई से हम अपने संवाददाता कृष्णकांत तिवारी से बात करते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। जी कृष्णकांत जी, खुरई एसडीएम को जो जन शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है वो किन मुद्दों को लेकर सौंपा गया है? जी देखिए शालिनी जी, एक्चुअली खुरई एसडीएम के लिए आज खुरई जो बीएससी और जन शिक्षकों ने एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा है। और चूंकि मुद्दा जो था अभी विगत दिन जो है सागर कलेक्टर के द्वारा कार्यवाही की गई है। ऐसे शिक्षक जो कि अपने कार्य में जो पदीय दायित्व हैं उनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने की जो है खबर पर उन्होंने संज्ञान लिया, क्योंकि पूर्व में समाचार पत्र में ऐसी खबर छपी थी कि जिसमें पदीय दायित्वों का निर्वहन ना करते हुए अपना जो है भाड़े के शिक्षक, ये खबर प्रकाशित हुई थी, जिस पर संज्ञान लिया गया कलेक्टर द्वारा। और निश्चित ही एक प्रकार से कहना चाहिए कि ये संज्ञान लिया प्रशासन ने और सागर कलेक्टर ने कार्यवाही की। जी कृष्णकांत जी, और इनने मांगे क्या रखी हैं? निश्चित ही उन्होंने जो मांग रखी है जन शिक्षकों ने कि आज जो ज्ञापन दिया है उसमें मांग मुख्य रूप से यही रखी है कि मामले की पूर्ण रूप से जो है प्रशासन, शिक्षा विभाग, कलेक्टर महोदय जो है जांच कराएं। पूर्ण रूप से जांच होने के पश्चात जो भी दोषी व्यक्ति है उसमें चाहे वो जन शिक्षक हो, चाहे वो कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, उनके ऊपर जो है कार्यवाही की जाए। और मुख्य रूप से यही मांग रखी। दूसरा चीज ये भी है, उनके जन शिक्षकों के अंदर एक आक्रोश भी देखा गया है कि पूर्व में भी रात में बीती रात जो है उन्होंने थाने का भी घेराव किया था। तो कहीं न कहीं आक्रोश नजर आ रहा है जन शिक्षकों में। और एक दूसरे पहलू भी यदि हम इस खबर का इसका मामले का देखें तो प्रशासन ने कार्रवाई की है। कहीं न कहीं जो हमारा भविष्य है, जो बच्चे हैं, जो उनका भविष्य कहीं न कहीं इस तरह से भाड़े के जो शिक्षक रख के यदि इस तरह से शिक्षण अध्यापन कार्य यदि कराया जा रहा है तो कहीं न कहीं निश्चित ही ये कहना होगा कि जो भविष्य है वो खतरे में एक प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो उस लहजे से अगर हम देखें तो कार्यवाही सही है, लेकिन जन शिक्षक इस कार्यवाही के विरोध में है कि जो भोलाराम माहिरवार है, जन शिक्षकों का जो कहना है, जो बताया जा रहा है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति जो है सीरियस रहते थे और चूंकि एक पक्षीय कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई है, इसलिए वो चूंकि नाराज हैं और वही मांगे उन्होंने ज्ञापन में रखी हुई। जी सर। ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की पूर्ण निष्पक्ष जांच उपरांत दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जावे। जन शिक्षकों ने प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन ने दूसरे व्यक्ति का पक्ष जाने बिना निलंबन की कार्रवाई की है, यह पूर्णतः गलत है। बीती रात प्रशासन द्वारा जन शिक्षक भोलाराम माहिरवार की एफआईआर की कार्रवाई के विरोध में जन शिक्षकों ने खुरई शहरी थाने का घेराव किया और जन शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया। जन शिक्षकों पर जो कार्रवाई की गई है वो किस बात को लेकर आक्रोश है आप उस कार्रवाई में? नहीं, कार्रवाई एक तरफा की गई है, इसलिए आक्रोशित हैं। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है और अगर दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ कभी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोधी है। किसी शिक्षक के विरुद्ध अगर वो कोई कार्य नहीं करता है या कोई अनियमितता करता है तो इसमें कोई समर्थन नहीं करते हम उन लोगों का, क्योंकि जो हमारा संगठन है ना, सबसे पहले छात्र हित, शिक्षा हित, देश हित और फिर उसके बाद शिक्षक हित को लेता है। और अगर वही मेरा आज सवाल आपसे यही है कि ये छात्रों के साथ तो गलत हो रहा है, तो फिर इस पे आप इतने आक्रोशित क्यों हैं? क्यों दिक्कत हो रही है? आक्रोशित नहीं है, ये आप समझिए बात को।
उसमें जो दिया गया है कि जहाँ पर संबंधित शिक्षक है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब जन शिक्षक जाता है, जन शिक्षक वहाँ पर निरीक्षण करता है, उसका ना तो आपने निरीक्षण देखा है, ना उसने जो आवेदन दिया है ना उसको देखा है, और जन शिक्षक को आपने सस्पेंड कर दिया या आपने FIR कर दी। अगर कोई संबंधित व्यक्ति किसी किराए के व्यक्ति से पढ़वा रहा है या अध्यापन कार्य करा रहा है, ये गलत है, उसके खिलाफ आप FIR करिए। अगर आपको जन शिक्षक को करना है या किसी बड़े अधिकारी को करना है तो पहले उसको देखो कि वो लिप्त है कि नहीं है अपराध में, और अगर अपराध में वो लिप्त नहीं है, आपने जांच की नहीं, भाई संबंधित व्यक्ति जिसकी आपने शिकायत की है वो तो दोषी है, उसको आप सजा दीजिएगा, लेकिन जन शिक्षक दोषी है कि नहीं? भाई जन शिक्षा केंद्र में 2 जन शिक्षक होते हैं, वहाँ पर 1 जन शिक्षक है, वो कितनी मॉनिटरिंग करेगा? भाई जिसको 50 स्कूलों की मॉनिटरिंग दी जाएगी तो 1 शिक्षक नहीं कर पाएगा, ये 2 शिक्षकों का काम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा आप कि क्या वो व्यक्ति दोषी है। वो अगर दोषी है तो आप सजा दीजिएगा। इसमें हम या हमारे संगठन या हमारे शिक्षक साथी इसका विरोध नहीं करेंगे। अगर दोषी नहीं है तो फिर सजा क्यों मिले उसको? भाई एक बार आप जांच तो कर लीजिएगा। जी, बीती रात जो आपने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है और थाने का घेराव किया है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, थाने के घेराव में मैं नहीं गया हूँ। मैं सिर्फ आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की तरफ से आज मैंने 11:30 बजे SDM साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें यही बात कही है कि आप जांच कर लीजिएगा। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा दें, और अगर जांच नहीं हुई उसके पहले ही निलंबन हो जाए तो ये तो गलत है। FIR भी हो रही है उसमें। बस मेरा यही कहना है, और कभी भी हम लोग गलत लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे कई और भी शिक्षक हो सकते हैं जो ऐसी अनलीगल गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो उनका सपोर्ट हम क्यों करेंगे? और हम क्या कोई शिक्षक नहीं करेगा? ये तो छात्र हित और देश हित की बात है ना, इसमें हम लोग साथ में हैं सरकार के। अगर कोई दोषी नहीं है तो उसको सजा नहीं होना चाहिए। जी सर।